ये क्या बना रही हो सुबह सुबह? पापा से ले सकता है था। यूट्यूब में से सब हाँ? पैदा बोलते हैं। क्या? यूट्यूब में से सब पैदा बोलते हैं, पालक और उड़द दाल का। अच्छा, इसमें कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ पालक है, उड़द दाल है। सुबह के कितने बज रहे हैं? 6। कैसा लग रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? बोलो। बहुत। पापा जब आते हैं तो इतनी मेहनत बनती है। घी डाल देंगे तो यार आप बिंदी नहीं लगाते हो तो मेरा मूड खराब होता है। मैंने पता नहीं कहा रात में ऐसे गिर गई होगी अच्छे। उधर से तो लाग लगा दो। नहीं नहीं, देखो इसमें सेक लो। पापा खूब खर्राटे मार रहे हैं। इतने बढ़िया खर्राटे लेते हैं कि नीरज को तो अलार्म की जरूरत ही नहीं है। सब्जी खा के सेहत बनाएंगे। अच्छा, सिंगल फ्रूट्स भी है, सब्जी भी है। फ्रूट्स भी लाए हैं? पापा आते हैं तो बहुत सारा सामान लाते हैं। हाँ, पापा आते हैं तो बहुत सारा सामान लाते हैं। पापा जहाँ भी जाते हैं बहुत सारा सामान लेके जाते हैं ना। जब एदी हाउस जाते हैं तो वहाँ पे भी लेके जाते हैं। वैसे एदी हाउस हमारे गांव का नाम है, मतलब गांव का नाम नहीं है, गांव के घर का नाम है एदी हाउस, जो कि बहुत प्यार से उस फार्म हाउस को पापा ने बनाया है सभी के लिए। वहाँ पे भैया इस समय रहते हैं मम्मी और मम्मी रहती हैं। आप लोगों को जल्दी ले चलूँगा एदी हाउस, और एदी हाउस से आपको प्यार हो जाएगा। क्या कहती हो वहाँ का टूर कराएंगे। मिसेस मिश्रा? क्या कहती हैं? वहाँ का टूर कराएंगे एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। अब ये रेडी हो गया है? कितना सारा पालक है। इतने पालक में कितना कम निकलता है। चाय रेडी है, इसको पैक कर देना। बस चाय पी के जाएंगे वो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह बहुत अच्छी है। आपको दिखाऊं? धूप निकली हुई है बहुत प्यारी सी। आइए जल्दी। पापा कल आए थे। पापा कल रात में ही रुके थे। सुबह जल्दी उठ के खाना वाना खा के निकल गए। और फिर मैं भी कल बहुत लेट सोया। एक्चुअली नॉर्मली कैसा रहता है, मैं लेट सोता हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ। बट आई डू बिलीव दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। बट
We can't do anything. We can just try. And this is actually life. Let's see. आज का दिन बहुत शांत है और बहुत शांति के साथ बीत रहा है। श्रेया मुझको रोज गर्म पानी देती है। हमारे पास वो जग है जिसमें गर्म पानी हो जाता है, बट मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें नहीं पीता। और ये हमारी चाय है। बहुत बड़े से भगोने और ऐसा लग रहा है कि चाय कुएं में बन रही है। वापस सुबह ही चले गए थे ना। एक चीज है, लेकिन उन लोगों के वो एक अलग ही लेवल के मतलब सोच रहती है ना। मतलब हम लोग चाह लें कि हम अपने माँ बाप जैसे बन सकें तो कोई नहीं बन पाएगा। जिस हिसाब से रहते हैं वो लोग, मतलब आप लोग ये सोचिए दोस्तों कि सुबह 12-1 बजे वो सोए हैं और रात को 12-1 बजे वो सोए हैं। शायद 1 नहीं 1:30 बज गए थे, 1:30-2 बज रहे थे। और वो सुबह 5:30 बजे उठ के तैयार होके खाना वगैरह खा के 7 बजे वो वापस निकल गया। एक्चुअली माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज अ पुलिस ऑफिसर and he is posted at Harchandpur near Raebareli, actually in Raebareli। तो इसलिए उनको सुबह सुबह वहां पे रिपोर्ट करना था, तो वो निकल गया। नाश्ते में आज ये साबूदाना खिचड़ी बनेगी। तुम्हारी फेवरेट। मेरी फेवरेट। ये भिगोया हुआ साबूदाना ना, मूंगफली है। इसको हल्का सा नॉर्मल बिना ऑयल के रोस्ट कर लिया था, और फिर उसके बाद ग्राइंड करके और फिर साबूदाने में मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी घी इसमें डाल देना, क्योंकि फिर वो दालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। तभी अच्छी भी लगती है। दाने कड़े रह जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। यही इसमें थोड़ा वो है, जब बनती है तो एकदम परफेक्ट बनती है, नहीं तो फिर नहीं बन पाती है। देखो आने लगे। देखो कितना क्यूट क्यूट सा भैया का ये हेडफोन है। आ गया आपका फ्लोर। पता है अभी मैं जा रहा था नीचे, तो जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर गया वैसे ही लाइट चली गई। और हाइपर होता उससे पहले मुझे अपनी एक पुरानी सिचुएशन याद आ गई, इसलिए मैं हाइपर नहीं हुआ। मैंने फोन किया और जो गार्ड था वो चाबी लेकर आया लिफ्ट की और उसने मुझे बाहर निकाला। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है जब मैं पुणे में था। और पुणे में इतना बुरा हुआ था कि मतलब मैं घंटों लिफ्ट के अंदर था और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था बहुत लेट कि इतना लेट हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फोन पे सब जितने लोग थे सबसे बात कर लिए, लेकिन कोई खोल ही नहीं पा रहा था।
तो जब होता है, जब 10-20 गाली कभी कभी ना लोग जूतों वाले क्या बोलते हैं उसको, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही चीज हुआ। जब लात पड़ी तब बात समझ में आई और फिर हम बाहर आए। बाहर बहुत कोहरा जैसा लग रहा है। पता है आप लोगों को, अभी कुछ दिन पहले हम लोग मैं गया था एक्चुअली मेरी वाइफ को दिखाने के लिए। तो उस समय हम लोग नहीं दिखाने के लिए नहीं गए थे। आई थिंक हम लोग एधी हाउस से वापस आ रहे थे। एधी हाउस से हम लोग लखनऊ वापस आ रहे थे। तो जब वापस आ रहे थे तो मेरी वाइफ एक्चुअली गौरव तनेजा सर हैं, एक यूट्यूबर है वो, फ्लाइंग बीस्ट नाम का उनका एक चैनल है जो कि बहुत पॉपुलर है। और ये उनकी बहुत बड़ी फैन है, फैन कह लीजिए, या पसंद है उनकी लाइफ देखना, उनके स्ट्रगल को देखना, उनकी चीज़ों को देखना। तो उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था, इन्होंने ही मुझको, जो भी मैं जानता हूँ इन्होंने ही मुझको बताया। तो एक दिमाग में चलता था कि कभी मुमकिन होगा तो उनसे मिलाऊंगा। और इत्तेफाक देखिए कि हम लोग बस यहीं पे गोमती नगर के पास में एक जिम है, मैं आई एम सॉरी मैं जिम का नाम नहीं लेना चाहता इस समय, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, या गौरव तनेजा सर से मिलने कई लोग वहां पहुंच जाए तो उनको प्रॉब्लम हो। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि गोमती नगर के पास में एक जगह है जहां पे एक BMW तो मैंने स्पॉट किया। मुझे वो गाड़ी अच्छी लगी, और प्लस गाड़ी से ज्यादा मुझे उसमें बैठा हुआ ब्लैक मिरर के पीछे एक इंसान था, वो लगा। ब्लैक मिरर से तुम्हें पहचान मिल गया। और सोचिए कि ये हमेशा देखती है, इसने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उस ब्लैक शीशे के पीछे जो बंदा था उसको तुरंत पहचान लिया। और मैंने अपनी अभी अभी हम लोगों ने भी ईश्वर की कृपा से एक नई गाड़ी ली है, होंडा सिटी पापा ने ली है, और उसी गाड़ी से थे हम लोग। तो हमने तुरंत उस गाड़ी का रिवर्स करके पीछा किया, और जैसे ही वो गाड़ी रुकी हमने उसके आगे वो अपनी गाड़ी लगा के हमने तुरंत इनको बताया कि जाओ मिल लो। तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कौन है, लेकिन जब इन्होंने एक्चुअली में सामने से देखा तब इनको पता चला कि नहीं, वो सच में गौरव तनेजा सर थे, जो कि उस समय द बेस्ट पार्ट वो मास्क में भी थे। उनकी बेटी हुई थी, एंड उनकी रिसेंटली में अभी एक डॉटर हुई है, बहुत स्वीट है, आप उसे देख सकते हैं वीडियोस में। तो क्या हुआ था फिर हमने उनके साथ में एक पिक भी क्लिक कराई, और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो फोटो मेरे पास पड़ी हुई है, इनके भी पास पड़ी हुई है, इनके इंस्टाग्राम में पड़ी हुई है। मैं वो फोटो इसके साथ शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी एक चीज मैं कहूंगा कि एक्चुअली वो डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि एक बार केवल हमको पता भी नहीं, मतलब मैं कंफर्म था, बट फिर भी 99% श्योर होना भी कोई श्योर नहीं होता है, क्योंकि 1% उसमें भी डाउट रहता है। तो बस यही हुआ, जैसे ही मैंने उनको पीछे से बुलाया गौरव सर, वो पलट गए। और वो जैसे ही पलट गए हम समझ गए ये वही है। फिर मैंने जाके उनसे बात की, मैंने रिक्वेस्ट की कि शी इज माय वाइफ एंड शी इज योर वन ऑफ द बिग फैन एंड कैन वी टेक अ क्विक स्नैप। तो हमने तुरंत एक स्नैप क्लिक किया अपनी वाइफ का उनके साथ में। अच्छा मोमेंट था वो। मेरी वाइफ बहुत खुश हो गई थी। इट्स काइंड ऑफ अ बिग गिफ्ट आई हैव गिवन हर, बट जैसा भी था अच्छा लगा। क्या कर रहे हो? तुमको खाना था।
लगती है लेकिन इसको फाड़ना मेहनत तो बहुत लगती है। वाह। स्पेशल नारियल वाला हूँ मैं। कहाँ से सीखा? बड़ा पीस छोड़ दे रहे हैं। जब तक लेकिन इसके अंदर था ना तब तक ये एकदम फ्रेश था। उसके बाद ये 2 दिन अगर इसको नहीं खाओ ना, आज से लेके कल तक में, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ना से हाँ ऐसे ही रखा था, उठा ली। वो गाना तुमको सुनाते हैं, गाना बड़ा अच्छा याद आया। इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए। अबे गजब का मजा भाई। इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए, इस दिल ने सपने क्या क्या सजाए। इन सपनों का मैं क्या करूं, हा हा हा। ना तो मुझे पता है ना ये दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर। ना तो मुझे पता है ना ये दिल को है खबर, ना जाने अब ये जिंदगी ले जाएगी किधर। झूम बुमरा झूम बुमरा। पता है किस मूवी का गाना है ये? तुम बिन। तुम बिन जिया जाए कैसे। गजब गजब के गाने थे ना उसमें। कोई फरियाद। नहीं पीछे वहां पे किराना स्टोर बताए थे क्या तुम्हें? उसके बगल में जो कुछ लड़के वो, हाँ शॉप में इतना बढ़िया सेटअप तैयार किए हैं। हाँ वहां गए थे तो वही वाला गाना गाए थे हम कैरॉक पे, तुझे सोचता हूँ। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी ना
वाले मेरे संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे। गिटार सीखने का मन करता है, इतने दिन से है लेकिन सीख नहीं पाए। भाई साहब गिटार ले रखा है लेकिन हमने सीखा नहीं है, कुछ भी हमें आता वाता नहीं है। तो इस चक्कर में मत रहिए कि हम बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, हमको घंटा ABCD नहीं आती म्यूजिक के बारे में। हम वही है बाथरूम सिंगर। हिमेश का एक गाना आपके सामने पेश करते हैं, करें क्या? इजाजत है? कहें जब से पिया से, गजब का गाते हैं नाक से ना वो। कहें जब से पिया से आंख लड़ी है, सारी सारी रात जगी है। पिया को ढूंढे पिया को चाहे, पिया मिलन की देखे राहें राहें। राहें जोगन अखियां जोगन अखियां, हिज्र में तेरे जोगन अखियां, वन अखियां जावन अखियां, हिज्र में तेरे सावन अखियां। आ मिल ऐसे करके मस्त गाया उसने ये भी। हाँ, बाथरूम सिंगर हमेशा अच्छा ही गाते हैं। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, तुझसे बातें मेरी करती है चांदनी। तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा है मन तन्हा बदन, न मेरी आंखें रहें। आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन। ये दिल दीवाना, हा दीवाना है ये दिल। दीवाने ने हा मुझको भी हा कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। दिल की खता भी है क्या, मुझको मिला भी है क्या। तू चाहे तो जोड़ दे, दिल की खता भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं। दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं। दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। ये देखिए भैया, म्यूजिक हमारी म्यूजिशियन जो मेन टीचर है। और पहली बार जब इन्होंने, एक्चुअली मैंने गाते ही सुना था जब मैं इनके ऊपर फिदा हो गया था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं शादी करूंगा तो इसी सिंगर से करूंगा, बाकी किसी और से नहीं।
और तब से आज का दिन है कि देखिए आपके सामने बैठी हुई है हमारी अर्धांगिनी बन के। क्यों, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डिटेल से बताएंगे। ये डिटेल से बताएंगी। चलो गाइस, अब सोते हैं और लगभग 12 बज रहे हैं। आज 2 जनवरी 2022 है और थैंक यू सो मच मम्मा पापा, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन who always pray for me, and I love you all. Shreya, where are you? Come here, say good night to everyone. Good night. और तेजी से. Good night. So you heard her? Good night guys, take care. See you tomorrow. Bye.